किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो, तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर खाना खाओ, इसलिए तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाओ। ये सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा सा खाना लिया। तभी रुद्र को खांसी आ गई। किट्टू ने देखा डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं है। किट्टू जल्दी से किचन में गई और वहां से पानी लेकर आई। उसने रुद्र को पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में कहा, पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं जानता हूं तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस नाटक करना आता है। ये कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। किट्टू ने उदास होकर डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाई और जाकर किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। किट्टू की आंखों से लगातार पानी बह रहा था और किट्टू बेमन से खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद थकावट की वजह से किट्टू किचन के फर्श पर ही सो गई। फर्श काफी ठंडी थी जिसकी वजह से किट्टू को ठंड लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेडरूम तक जाए। रुद्र आज पूरा दिन सोया था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर लगा रहा था, तभी उसके मन से आवाज आई, रुद्र एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया लेकिन उसे किट्टू कहीं नहीं मिली। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ देखा तो फर्श पर उसे हल्का सा लहंगा दिखाई दिया। रुद्र ना चाहते हुए भी भागता हुआ किट्टू के पास गया। उसने देखा तो किट्टू वहां ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी। किट्टू को बहुत ठंड लग रही थी। रुद्र ने 1 सेकंड गवाए बिना किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू मत सहो मेरा टॉर्चर, वापस चली जाओ अपने बाप के पास। मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। जानता हूं इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी जिंदगी से, तुम मुझे नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर रहूंगा और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े तो मैं वो भी कुचल दूंगा। इसलिए कह रहा हूं चली जाओ। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले पल उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता किट्टू, तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना पड़ेगा और तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम खुद सोमनाथ राठौर के पास नहीं चली जाती और मुझसे तलाक नहीं मांग लेती। तुम्हें अपने बाप के पास तो जाना ही होगा, तभी मेरा बदला आसान होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब किट्टू उठी तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। वो सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आई। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो। जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई? ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू ने तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नजर किट्टू से हटी नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन में कहा, ये सोमनाथ राठौर के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी। पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि किट्टू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी, बस रुद्र ही उसे अनदेखा कर रहा था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये इतना सच-धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सच-धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे मेरे शूज पहनाओ। किट्टू ने बिना किसी हेजिटेशन के रुद्र को उसके शूज पहना दिए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। प्रताप इंडस्ट्री ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था, एक 29 साल का लड़का। उसकी हाइट 6 फुट थी, वहीं उसका रंग गेहुआ था और हीरो सी पर्सनैलिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हॉल में बैठ गए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम गई। रुद्र ने किट्टू को हाथों से इशारा किया कि उसके शूज खोल दे, तो किट्टू जल्दी से आई और उसने रुद्र के शूज खोलकर रख दिए। फिर वापस से किचन में काम करने चली गई। निहाल और नील दोनों ये देख रहे थे। निहाल और नील दोनों को ये बात पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों चुप रहे। थोड़ी देर में तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू भाभी आप भी बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने डरते डरते रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसे रोज खाती हो वैसे ही खाओ, अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। किट्टू ने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को रुद्र की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। रुद्र किट्टू को बस नील और निहाल के सामने बेइज्जत करना चाहता था और वो ये कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के चुपचाप सारा काम कर रही थी। रुद्र ने खाने के वक्त नील को देखकर कहा, नील कल से तुम यही रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नील को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र का फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहां पर किट्टू और वॉचमैन ही रहते थे, इसलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसलिए ही उसने नील को वहां रहने को कहा था। खाने के बाद निहाल वहां से चला गया और नील सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा। रुद्र भी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। तभी नील की नजर कात्यायनी पर गई जो कब से काम कर रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और अपने कमरे में चली गई। नील ने नोटिस किया कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में ना जाकर किसी दूसरे कमरे में जा रही थी। ये देखकर नील समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन किट्टू उठी और फिर से सभी काम करने लगी और फिर नील और रुद्र को नाश्ता कराया। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को सॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे किट्टू के होठों ने रुद्र के पैरों को छुआ, उसकी बॉडी में हलचल होने लगी।
किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक क्रीम ले आई और उस क्रीम को रुद्र के पैरों पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र ये सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगाऊं? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। वहीं ये सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है। वो रुद्र का कितना टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी, गार्डन की सफाई, घर की सफाई, इतना बड़ा फार्म हाउस वो अकेले साफ करती थी। जहां 4 नौकर लगते थे वहां वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो मर रही हो या किसी परेशानी में हो, वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। किट्टू रुद्र का टॉर्चर कब तक सहेगी? क्या नील किट्टू की कोई मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। एक दिन जब रुद्र शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया, उसने नील और किट्टू को गार्डन में एक साथ खड़े देखा। वो दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और किट्टू थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। रुद्र ने शादी के बाद पहली बार किट्टू को मुस्कुराते हुए देखा था। रुद्र तो एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खोसा गया, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और फिर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और किट्टू को एक चाटा मार दिया और गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अगर तुम अब से मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नील रुद्र को कुछ बताना चाहता था, लेकिन रुद्र की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और वो चुपचाप गार्डन के दूसरी तरफ चला गया। रुद्र ने गुस्से में किट्टू की बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हॉल में ले आया। फिर उसने किट्टू को धकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी। ये सुनकर किट्टू ने रोते हुए नामे से हिला दिया। उसके बाद रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे जूते उतारो। किट्टू ने बिना कुछ कहे चुपचाप रुद्र के जूते उतार दिए। किट्टू अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रुद्र ने गुस्से से किट्टू के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है और आज के बाद तुम मुझे नील के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर रुद्र चला गया। रात को किट्टू ने डिनर तैयार किया। नील और रुद्र दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट लेकर उसमें खाना सर्व किया और गार्डन में चला गया। रुद्र ने भी उसे नहीं रोका। किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। तीनों ने अलग अलग खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। किट्टू अपने कमरे में आकर रोने लगी। फ्लैशबैक, किट्टू और रुद्र की शादी से पहले। सोमनाथ गुस्से में किट्टू से बोले, किट्टू रुद्र तुमसे शादी प्यार करने के लिए नहीं कर रहा, वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या कोई गलती की तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। तभी शांता ने किट्टू की कलाई को मोड़ते हुए कहा, और अगर रुद्र ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से में बोले, रुद्र को मौका मत देना कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ आई तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। फ्लैशबैक एंड। किट्टू ने अपनी बंद आंखें खोली और फिर वो रोते रोते सो गई। आज रात रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने किट्टू के साथ गलत किया है। वो बेचैन हो रहा था। फिर वो उठा और किट्टू के कमरे में चला गया। रुद्र ने देखा तो किट्टू सोते हुए भी सुबक रही थी। चांटे का निशान अभी उसके गाल पर था। रुद्र मनी मन खुद से उदास होकर बोला, चली क्यों नहीं जाती तुम इस नर्क से? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और तुम मेरा टॉर्चर सह नहीं पाओगी। मर जाओगी तुम किट्टू। फिर उसने किट्टू को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को किस करके अपने कमरे में आ गया। एक हफ्ते बाद आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रुद्र उसे कमर से पकड़े हुए था और वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र उसे लेकर घर के अंदर आया और आती किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू किट्टू बाहर आओ। किट्टू किचन में काम कर रही थी। वो रुद्र की आवाज सुनकर अपने एक हाथ को कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। रुद्र ने जानबूझकर किट्टू को जलाने के लिए कहा, किट्टू इनसे मिलो, ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूंगा और आज से ये भी यही रहेगी। बेचारी किट्टू को पहली परेशानी झेलनी पड़ रही थी और अब रुद्र ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में आंसू आने लगे पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन में चली गई। वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र ने टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? इतना टॉर्चर सह रही है वो भी बिना किसी शिकायत के। किट्टू अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी तो फिर मैं एक डेविल होकर हार कैसे मान सकता हूँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं टूटती हो। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी पर उसकी नजर बार-बार नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से ये तो समझ गया था कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। शाम को जब सोनम और रुद्र डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तभी बाहर से नील और निहाल बातें करते हुए आ गए। रुद्र ने निहाल को देखकर कहा, अरे निहाल तू यहाँ, तू कब आया? निहाल ने कहा, हाँ यार अभी आया हूँ, बहुत दिन हो गए किट्टू भाभी के हाथ का कुछ नहीं खाया तो सोचा उनसे भी मिलूंगा और तुम सबके साथ खाना भी खा लूंगा। ये कहकर निहाल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी नील ने अपना खाना सर्व किया और बाहर जाने लगा। निहाल को ये थोड़ा अजीब लगा। निहाल ने नील को रोकते हुए पूछा, तुम बाहर खाना खाओगे? नील ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, हाँ क्योंकि मैं रुद्र सर का बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इतना कहकर वो बाहर चला गया। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, तेरा और उसका झगड़ा हुआ क्या? हद हो गई यार, अब तो अपने गुस्से में नील को भी पीसेगा। तू जानता है ना नील मैं और तू हम तीनों ही साथ बड़े हुए हैं, फिर भी तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रुद्र तो निहाल की बात सुनकर भी डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे उसने निहाल की बात सुनी ना हो। उसने निहाल की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर निहाल ने रुद्र की तरफ देखा और नाम में गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहता हो कि ये नहीं सुधरेगा। फिर वो तीनों खाना खाने लगे। निहाल ने सोनम को देखकर कहा, किट्टू भाभी इनसे मिलो, ये तुम्हारी ननद सोनम है, पटेल साहब की इकलौती बेटी और करोड़ों की मालकिन। इसके बाद निहाल ने भी सोनम को छेड़ते हुए कहा, सोनम इनसे मिलो, ये है तुम्हारी किट्टू भाभी और रुद्र की वाइफ। निहाल ये सब बोलकर मुस्कुराने लगा। किट्टू भी निहाल को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी किट्टू को ये महसूस हुआ कि रुद्र उसे गुस्से से देख रहा है, इसलिए किट्टू फिर से उदास हो गई। रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, निहाल सोनम कोई ननद नहीं है, किट्टू से तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करने वाला हूँ। रुद्र बोल तो निहाल को देख रहा था लेकिन वो सुना किट्टू को रहा था। निहाल ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा भी बोल सकता है। निहाल ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा, तू पागल हो गया क्या? अभी तेरी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तू किट्टू को डिवोर्स देने वाला है? अब दादी जान से मार देगी तुझे। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ मैं किट्टू को डिवोर्स देने वाला हूँ और अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। वहीं ये सब सुनकर किट्टू ने अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। थोड़ी देर में रुद्र और सोनम खाना खाकर उठे और कमरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही सोनम रुद्र के कमरे में जाने लगी निहाल चिल्लाकर बोला, तो क्या सुहाग रात भी आज ही मनाएगा या तलाक होने तक इंतजार भी करेगा? निहाल ने ये बात गुस्से में कही थी और रुद्र को तो ये पता भी नहीं था कि सोनम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ रही है। सोनम को अपने पीछे देखकर रुद्र रुक गया और पलटकर सोनम से गुस्से में कहा, सोनम तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? सोनम ने कहा, रुद्र हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं, जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोनम अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल अभी उससे गुस्सा था। उसने किट्टू को देखा जो किचन को साफ कर रही थी। निहाल किट्टू के पास गया और उससे बोला, किट्टू भाभी तुम ये सब देख कैसे रही हो? कम से कम रुद्र से पूछो तो सही कि वो तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है। अपने सवालों के जवाब पूछना तुम्हारा हक है। लेकिन किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुनी नहीं रही थी, वो चुपचाप अपना काम करती रही। निहाल ने फिर से किट्टू से कहा, किट्टू भाभी एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जब रुद्र ऑफिस जाने लगा तो किट्टू ने उसके सामने एक पर्ची दी जिस पर लिखा हुआ था आज का राशन खत्म हो चुका है। फिर जब रुद्र ऑफिस से घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा नील अपने कमरे में सो रहा है
और कात्यायनी रुद्र का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। तभी रुद्र ने कात्यायनी के हाथ में एक पर्ची देखी तो रुद्र ने वो पर्ची ले ली। रुद्र ने एक नजर सोई हुई किट्टू को देखा, फिर उस पर्ची को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी घर का राशन खत्म हो गया है, आप प्लीज मंगवा दीजिए। रुद्र ने पर्ची पढ़कर जेब में रख ली और फिर वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब नील अपना खाना लेकर बाहर चला गया तो रुद्र ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए किट्टू से कहा, ये लो पैसे और खुद जाकर ले आना राशन। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी नौकर हो, इसलिए चुपचाप पैसे उठाओ और खुद चली जाना टाइम से। इतना कहकर रुद्र ऑफिस चला गया और किट्टू ने बिना कुछ कहे पैसे लिए और बाजार चली गई। बाजार रुद्र के फार्म हाउस से 4 किलोमीटर दूर था। किट्टू ने वो रास्ता पैदल ही तय किया क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। किट्टू ने बाजार से बहुत सारा सामान खरीदा जिसकी वजह से किट्टू सामान को ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो कोशिश करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अभी किट्टू 1 किलोमीटर ही चली थी कि रात हो गई और तभी बिजली कड़कने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, जिससे अब किट्टू का डर बढ़ने लगा। किट्टू उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी जिसकी वजह से वो ठंड में ठिठुरने लगी। तभी वहाँ अचानक से रुद्र की गाड़ी आ गई और रुद्र का ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया और उस ड्राइवर ने किट्टू से कहा, मैम ये सामान मुझे दे दीजिए। इस पर किट्टू ने सारा सामान ड्राइवर को दे दिया। फिर ड्राइवर ने सामान कार में रखा और किट्टू से कहा, मैम सर ने कहा आप पैदल आ जाइए। ये सुनकर किट्टू हैरान हो गई पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए बस हाँ में गर्दन हिला दी। ये कहकर वो ड्राइवर वहाँ से चला गया। फार्म हाउस पहुंचकर ड्राइवर सारा सामान अंदर लेकर आया और किचन में रख दिया। ड्राइवर को देखकर निहाल और नील सवालिया नजर से रुद्र को देख रहे थे, जैसे वो पूछना चाहते हो किट्टू कहाँ है। रुद्र ने सोनम को देखकर कहा, सोनम आज खाना तुम बना दो, किट्टू को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर नील निहाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। निहाल भी गुस्से में बोला, इतनी बारिश में कहाँ छोड़कर आ गया उसे, तेरे सीने में दिल है भी या नहीं, इंसानियत के नाते ले आता उसे, पता नहीं कहाँ होगी और अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा, ना तू खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा, पर रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। रुद्र को याद आया कि वो पहली बार किट्टू से मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। क्या किट्टू को रुद्र घर वापस लेकर आएगा और क्या दादा दादी को रुद्र और किट्टू के रिश्ते का सच पता चल जाएगा? क्या निहाल रुद्र को गलतियां करने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।